तुम टूटी जरूर हो मेरी जान, मगर मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे, यकीन रखो। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये इम्तिहान है तो सर जाएगा। जब तक ये जिंदगी है हिम्मत से काम लेना। किसी पर तो भरोसा है, तभी तो अल्लाह पे सब छोड़ रखा है। जब अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया है तो परेशान क्यों हो? वो बेहतर करेगा। जो छोड़कर चला गया है ना, वो खुद तलाश करता हुआ आएगा तुम्हें भीड़ में। ये मेरा रब पे भरोसा भी है और तुम्हारे लिए दुआ भी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना कि अल्लाह ने इससे बेहतरीन तुम्हारे लिए सोचा है। आज रो लो जितना रोना है, लेकिन कल से इन आंखों को सिर्फ और सिर्फ खुशी में छलकने की इजाजत दूंगी मैं। ये दूध पी लेना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं बता रही हूँ, दरवाजा खोल दो वरना गोली चला दूंगी मैं। मेहरू जी दरवाजा नहीं खोल सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जो? मैं बता रही हूँ, मैं वाकई गोली चला दूंगी। मेहरू जी साहब का हुक्म है, दरवाजा नहीं खोल सकता। मेरू जी मार दूंगी यहाँ पे। मेरू जी क्या कर रही है? मेरू जी क्या कर रही है? इसे बोल दो दरवाजा खोल दे वरना मैं मार दूंगी सबको। मुझे मारेगी तो डायरेक्ट फांसी होगी। मेरू जी ना करे, ना करे। ओ बेटा चल जाएगी, क्या कर रही हो? तो मैं गोली चलाने के लिए गन उठाई है। इसकी तो किस्मत अच्छी है जो गोली नहीं चली। हुआ क्या है? आपने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगाई है क्या? हाँ वक्ती तौर पे। क्यों? वो दुश्मनी बेटा। कौन से दुश्मन? अरे वो अमीर लोग, कब्जा माफिया वगैरह। ये अचानक कहाँ से आ गए? पहले कहाँ थे सब? बेटा दुश्मन इन्फॉर्म करके थोड़ी वार करता है। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ, मुझे जाना है तो जाना है। शाम को पिंकी की बर्थडे है और फिर शॉपिंग पे भी। लड़कियों के हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती। माल क्या कर? थैंक यू। चलो काम करो। पूरी बॉडी बनानी है, गन नहीं संभाल सकते। तू किधर था? मैं बचाने वाला था, तू नहीं आता, मैं बचाता। चल शबीर साहब, दोस्त हूँ आपका। सिर्फ वकील होता तो और बात थी। सोचता हूँ कहीं थोड़े फायदे के लिए बड़ा नुकसान ना हो जाए आपका। कबीर को मुंह के बल गिराना है मैंने। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। वो 4 दिन बाद कहीं और दुकान ले लेगा। आप कितनी दुकानें खरीदते फिरेंगे? वो गरीब किराए की दुकान वाला बदलता रहेगा दुकानें। तो क्या करूं? रोजाना देखता हूं सामने उसकी दुकान, उसका बथौड़ भी नजर आता है वहां पे मुझे। तो अपनी दुकान बंद कर देता हूं फिर। सामने वाले की खुशियों के सारे रास्ते बंद कर दें, पर रखें आंखों के सामने। रोज नए तरीके से उसे दुख मनाता देखें।
हार मनाता देखें उसे, दुश्मनी के असल नशे का मजा तो लें। तो ठीक है, पैसे तेरी मर्जी के, मुझे सिर्फ ये बता दे कि तू उसको तोड़ के चकनाचूर कैसे करेगा। एक पुत्र के जाने से ज़हनी तौर पर तो वैसे ही आधा हो चुका है, दूसरे के साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। और इस सारी बची कुची साख के साथ कबीर अकबर की कमर टूट जाएगी। बस थोड़ा सब्र करें, आपका काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। उसके पुत्रों ने मेरी इज्जत को छाला है, उसकी इज्जत खाक में मिला दे, कुछ ऐसा कर दे कि वो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। मैरू बेटा, मैरू बेटा, ऐसा नहीं करते, दरवाजा तो खोलो। मैरू, इसने सुबह नाश्ता किया था? नहीं भाई जी। डिनर भी इसने अच्छा नहीं किया था, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? मैरू, मैरू बेटा बाहर निकलो। मैरू, अरे भाई जी, हम सबको बेहोश कर दे और उसका गुस्सा बढ़ने से पहले आपकी टेंशन बढ़ जाती है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, गोली किसी मुलाजिम को लग जाती फिर? अब मैं इसको कैसे समझाऊं, इसको क्या बताऊं मैं? मैरू, समझाएं, बताएं, लेकिन यही खड़े खड़े। कुछ नहीं बेटा, एहतियात इलाज से बेहतर है। किसका इलाज? आपके दिमाग का इलाज बेटा। बेटा, कोई भाई जी को इस तरह से परेशान करता है क्या? मैं भाई बाबा, मैं आपको तंग करती हूँ? बताएं, परेशान करती हूँ आपको? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बात को समझना बहुत जरूरी। देखो बेटा, जब बहुत बड़ा नाम होता है ना तो बहुत ज्यादा दुश्मन भी होते हैं। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी जो है ना, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ना निकले। मतलब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे ना जाऊं? बाबा, किसने मना किया है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को घर बुला लो, यहाँ बर्थडे कर देते। सब आपके गुलाम है ना? गुलाम तो मैं हूँ, और गुलाम कैद में रहते हैं, भूखे प्यासे। अब आप मुझे देख भी नहीं सकेंगे। क्या? आपकी गुलाम कैदी बहन इसी कमरे में अपनी जान देगी। मैरू, मैरू, शौकत, चंगेजी, अगर किसी ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की तो मैं पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी। अब मैं मुझे भाई बाबा आपकी कसम। आप घर और कारोबार पे तसल्ली से ध्यान दें, बाकी इंशाअल्लाह देखते जाए इन नाइयों के साथ कुरैशी करता क्या है। शुक्रिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, जब तक तेरी ड्यूटी है ना यहाँ पे, तूने रोज सदका निकालना है मेरा। ठीक है, चल कट ले। ये लो ब्रदर। ये तुम लोग गलत दुनिया में नहीं हो? तुम जो उनसी दुनिया में आ गए हो ना, ऐसी कारनामे करते रहो, सीधा तमगा हुसैन का मेडल लेके जाओगे। जो मुझे चाहिए वो जब मिल जाएगा ना, तो एक लम्हा नहीं रुकूंगा तुम्हारे पीछे। अंदाजा हो रहा है, काफी तोता चश्म इंसान हो तुम, हैं? भूल गए? अभी तो तुम्हारी जान बचाई है। यही तो, मेरे को तो लग रहा हमारा मसीहा आ गया है। बात बात पे सीधा जान बचा लेते हो, क्या बात है। लेकिन मेरे को इजी मत लेना, एहसान का चुट्टा करूंगा यूं, बेशक जान देनी पड़े। एक बार हनी ढूंढ लो, सारी उम्र ये जान कर्जदार रहेगी तुम्हारी। इसी वजह से मैं एक तोहफा लाया हूं तेरे लिए, मेरे को पता था। ये ले। अब एक काम कर ले, किसी भी तरीके से हनी की ना फोटो मंगवा ले, वरना हम दुआ ही कर सकते हैं। सामने बुला रहे हैं आपको। हाँ, आका ने बुलाया, जिनी हाजिर।
ओ दास मलका, खुश हो जाओ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या वजह है? वजह हो तुम। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ के मैं किसी की खुशी की वजह बन सकूं। ओहो, किस्मत बनाने वाला ना कभी कभी किस्मत पलट भी देता है। और वैसे भी तुम ना छोटी छोटी खुशियों को ना समेटना सीखो। अब मुझे देखो, मैं कितना खुश रहती हूँ। तुम्हें कभी बड़े बड़े दुख नहीं मिले ना, इसलिए छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाती हो। ओफो, तुम तो भूलती ही बंद कर देती हो। ऐसे ही मुझे इसमें अपना आप नजर नहीं आता। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन ज्यादा दिन ऐसी रही ना तो जिंदा नहीं रह पाओगी। ओहो, ये तो बता दें, जाना कब है? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? शॉपिंग तो आज हनी के लिए होनी है ना। अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ और मेरी शॉपिंग ना हुई हो? आप ही? हाँ वाकई, मैं तो भूल गई थी कि तुम कितनी बेशर्म हो। हर बार मेरे कितने पैसे खर्च कराती हो तुम। जो भी है। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से ये पहनो और देर नहीं लगाना बिल्कुल भी। हम जाएंगे और बहुत मजा करेंगे, चाट खाएंगे, दही बड़े खाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ बस तुम। आप ही, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। आप एक काम करें, मुझे ना यहाँ पे काम सिखा दें। मैं यहाँ आपके साथ काम किया करूंगी। मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। बेटियां तो रहमत होती हैं, मान होती हैं। तुम बच्चे भी ना फिल्मी अंदाज में ना बड़ों के सारे मान चकनाचूर कर देते हो। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छे से तैयार होना। हाँ उठो भी, जाओ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके सैलून का सारा काम सही करो। चलो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। जाओ, देखो जाके सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप ही? कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। अपना बीता हुआ कल, अपना माजी, अपनी मासूमियत, सब कुछ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आई लव यू। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी अपना बैग वगैरह लेके आती हूँ। हेलो। ओए अरुण, कैसा है भाई तू? ठीक तो है ना यार? एक कॉल तो कर लेता यार तू। नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे बता, मैं भी निकल रहा हूँ। सब कुछ आज तो निकल गया। मेरी मदद कर दे। क्या हुआ? हनी कहाँ है? तुम दोनों कहाँ हो? हनी खो गई है, रास्ते में ही रास्ते बदल गए। कैसे? मुझे बता, कुछ तो बता यार, हुआ क्या है? खुदा खैर करे, यहाँ की नफरतें अब दुश्मनी में बदल चुकी हैं। हमारी बर्बादी की ख्वाहिश चौधरी की आंखों में साफ नजर आती है यार। अगर चौधरी को जरा भी शक हुआ ना, वो सब बर्बाद कर देगा। मुझे हनी की तस्वीर चाहिए। इस समंदर में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे बस उसकी तस्वीर ला दे। मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। हनी ना मिली ना तो मर जाऊंगा मैं। एक एक लम्हा मेरे लिए यहाँ गुजारना बड़ा मुश्किल है। दिल डूबा जाता है मेरा। तू कुछ कर दे। तू परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। तू बस संभाल खुद को। तस्वीर भेज तू मुझे, संभाल रहा हूँ।
प्लीज बस। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया तूने। कैसे मांगूं, किससे मांगूं तस्वीर में आने की। 1000 सवाल होंगे और क़यामत लाने के लिए बस एक जवाब ही काफी होगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। अच्छा, तो किसी एक की गलती की सजा दूसरे को मिले, ये क्यों जरूरी है फूफा? किसी एक की गलती जब कोई दूसरा दोहराएगा तो उसे सजा तो मिलेगी। पर गलती वाला गलत है, ये फैसला किसका माने? अपने दिल का या सामने वाले की सोच का? हो सकता है वो सजा का नहीं, आजादी का हकदार हो। हकदार? इस घर में कोई हकदार नहीं रहता ज़ेली। हकदार तो वो होता है जो अपने फैसले खुद कर सके। जिसके सर पे जमीन के रब हकदार बन के बैठे हो, उसे तो सवाल करने का हक भी नहीं होता। तो फिर हकदार भी समझ ले, जितना मर्जी कैद रख ले, एक लम्हा लगता है सारा कुछ बिखर जाता है। इतना ना दुबाई के सांस ही ना आए। वाह शबीर अहमद, दिल तोड़ने की रीत का एक और तमगा मुबारक हो तुझको। कुछ हुआ? दो घंटे से उसने अपने आप को बंद किया हुआ है और डाइटिंग कर करके कमजोर हो चुकी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। बॉस, अगर दरवाजा तोड़ दें तो? गर्दन तोड़ लेगी अपनी, हमारी कसम खाई हुई इसने। इसके आगे मैं मजबूर हो जाता हूँ, वरना हर एक को नुकेल डाल लेता हूँ मैं। तो खुशखबरी सुना दे। ऐसा ना हो कि आपके फैसले की वजह से देर हो जाए और फिर कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। नहीं, आप मुझे पहले प्लान करने दें। देखो तुम ऐसा करो, शौकत और चंदेरी को इसके साथ भेजो और खुद तुम इसको कवर करो। बॉस, पत्ते खेलने के चक्कर में कभी बाइक चलानी सीखी नहीं। ठीक है, वो लड़का बहुत बहादुर लगता है, उसको ले जाओ, उसको बाइक चलानी आती है। हाँ ये ठीक है बॉस, गाँव से तो आया है, ट्रक भी चला लेगा, बाइक भी चला लेगा। ज्यादा बातें मत करो, मेरी बहन भूखी प्यासी है। 1 मिनट में सब कुछ कर, वरना अगले मिनट में अपना कलमा पढ़ लेना। तुम्हारा 1 मिनट खत्म हो गया है। हाय हाय हाय, दोनों घरों के बीच बॉर्डर बना दिया है। एक कार बॉर्डर के इस तरफ और एक कार बॉर्डर के इस तरफ। भाई जी मुझे नंबर दें, मैं जाता हूं मून भाई के पास। बड़ा परेशान होगा बेचारा परदेश में। ना बिल्ले ना, ये लड़ाई फिलहाल उसे अकेले ही लड़नी होगी। ये हवाएं बता रही हैं जल्दी यहाँ पे कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली है। बस अब सबसे पहले रानो से मिलना है और उससे हनी की तस्वीर लेनी है। ना भाई जी ना, रानो बाजी से सच बर्दाश्त नहीं होना। उसकी बहन पराए शहर में कल्ली बेसहारा, आपका एक भी सवाल उससे संभाला नहीं जाना भाई जी। तो क्या करें बिल्ले, क्या करें? हमारे दो अपनों की जिंदगियों का सवाल है और दोनों घरों के मुस्तकबिल का भी। कुछ तो करना होगा बिल्ले, कुछ तो करना होगा। करेंगे भाई जी, सब कुछ करेंगे। अब तारें हो या तलवारें, फोटो तो लानी है। बस एक बात बताऊं, चाचा जा रहा है दूसरे शहर में, मुझे जरा सोचने दें। आए सारा मेरे साथ। अच्छा बेटा, तुम जीती मैं हारा, दरवाजा खोल दो मेरू। मैं जानती थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाऊं और कुछ खा भी लूं। बहुत भूख लग रही थी। शाबाश, जज्बात में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा देखो बेटा, ख्याल से जाना और
वापस आ जाना और अपने साथ गार्ड्स को जरूर लेके जाना, मेरी कसम। आई लव यू भाई बाबा। आई लव यू टू। आई लव यू 3। अब मेरे ख्याल में कुछ खा लिया जाए क्योंकि भाई जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या? आई एम रियली सॉरी भाई बाबा। आप ऐसा करेंगे, फ्रूट्स खाएं और आप मेरे साथ आए, हम नाश्ते में कुछ बना के लगाते हैं। आप प्लीज जल्दी आए। थोड़ा तो मुस्कुरा लो, क्या पता तुम्हारी तलाश पूरी करने जा रहे हो सकता है रूबी की बात सच साबित हो। कराची शहर में एक दूसरे को ढूंढने वाले एक दूसरे के आसपास ही भटक रहे होते हैं। तो बस दिमाग को सोचों से आजाद कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने आ भी जाए और तुम उसके ख्यालों के चक्करों में उसको देख ही ना सको। किसको पढ़ रही हो आजकल तुम? हाँ आप ही, बचपन से मैंने सब कुछ आप ही से तो सीखा है। बस बस मस्के ना लगाओ, करा दूंगी शॉपिंग तुम्हें भी। वो तो वैसे भी करनी ही थी मुझे। मेरे को लगता है सारी उम्र मौत के कुएं में बाइक चलाता रहा है। चल उधर पकड़ी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? मेहरू जी सॉरी। इट्स ओके। मुझे पता है भाई बाबा ने मेरे लिए बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स रखे हुए जो मुझे हर वक्त फॉलो करते हैं। हाँ, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो आई डोंट माइंड। हाँ, अगर तुमने मेरा बॉडीगार्ड बन के मुझे फॉलो करना है तो उसके लिए तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना होगा। जी करते हैं कुछ। फॉलो मी। मगर अगर मगर यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आओ।
खुश हो? ये अच्छे कपड़े लिए। थैंक यू। जितने भी शर्ट्स और ट्राउजर्स लिए ना, ये पैक करा के गाड़ी में रखवा दे। श्योर। लेट्स गो। हो, एक तो ये फोन करके मुझे बहुत तंग करती है। सुनो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए ना एक्टिंग करनी है। जी थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? जी। एक्टिंग थोड़ी देर के लिए, साथ खड़े हो, स्माइल। हेलो, माय फियांसी। कैसे लगा तुम्हें? थैंक यू। देख लो मेरी किस्मत पे नाज करो अब तुम लोग। सीधा 10 मिनट नहीं, 8 मिनट में हम तुम्हारे पास होंगे। बाय। चलो 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 चलो। क्या हुआ हनी? सीमी आपी, वो मोन था, मैंने देखा उसे, मैंने उसे आवाजें भी दी, लेकिन उसने मेरी कोई परवाह नहीं की, वो उस लड़की के साथ बैठ के चला गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, उसने अपनी नई दुनिया बसा ली है, वो उसमें गुम हो चुका है। भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी जियो। हनी, ओहो हनी रुको। रूबी, जाने दो उसे। फैसले का दिन बहुत भारी होता है, बस किसी तरह ये दिन गुजर जाए, फिर आगे के सारे फैसले करना बहुत आसान हो जाता है। आज से इसके दुख के साथ अकेला छोड़ दो, फिर देखना ये अपने दुख को ही छोड़ देगी। अपने झूठे प्यार को हीरो मानकर लड़कियां अपनी सारी जिंदगी गुजार देती हैं, लेकिन जब वो हीरो जीरो नजर आता है तो 1 मिनट भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हनी ने जज्बात में आके कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? कुछ नहीं करेगी ये। लड़कियां अपनी मोहब्बत के लिए जान तक कुर्बान कर देती हैं, पर जहां उनका मान हो, जो बेईमान हो, उसके लिए तो वो अपने आंसू भी जाया नहीं करती। आज रोने दो इसे, ये चंद आंसू बहा लेगी तो इसे सब्र आ जाएगा, लेकिन आज के बाद इसके आंसू नहीं निकलेंगे उसके लिए। इसकी मुस्कुराहट की वापसी की यही कीमत है। इसके बाद ये संभल भी जाएगी और समझ भी जाएगी। तुम जाओ, जाके मेरे लिए कप कॉफी बनाओ, सर में दर्द हो रहा है। किसी के ज़र्फ से बढ़कर न कर रस्मे वफा हरगिज़, कि इस बेजा शराफत से
बड़ा नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम अरुण जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? हम कैसे होंगे जी, हमारी बारी आई तो ये तारे और ताले दोनों ही लग गए। जी क्या बात करनी थी आपने? लगता है इसे बस सट्टे का रिएक्शन करने का था। या क्या हुआ जी? नहीं कुछ नहीं, बस वो आपसे बात करने का दिल हो रहा था तो इस वजह से आपको बुला लिया। देखें अरुण जी, मैं हनी जितनी बहादुर नहीं हूँ और ना ही अब मैं उन चक्करों में पड़ूंगी। इससे हनी का पता चला ये तो पागल हो जाएगी। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो हनी ठीक तो है ना? ठीक है, हनी ठीक है। फोन आया था मोहन का, वो भी ठीक है और हनी भी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैं उनके बारे में बात करूंगी बाद में। फूफो ना आ जाए, मैं उनके साथ काम करवा रही थी, ऊपर ही ना आ जाए, मैं चलती हूँ। या अल्लाह तूने किस इम्तिहान में डाल दिया। क्या कहूँगा इससे मैं कि हनी खो गई है। एक बात तो बता, ये मैरू जी हमेशा से ऐसे हैं या आपको बीमारी आई है? पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से तू आया है ना, लगता है कोई नई बीमारी आ गई मार्केट में। बोले भाई, मुझे बुला लिया होता। जब दिल से कोई बात निकल रही हो तो हमसे इंतजार नहीं होता। मुझे खुशी इस बात की है कि इस घर में कभी ऐसा हुआ नहीं जैसा हो रहा है। पता क्या है, जब तुम पहली बार इस घर में आए थे तो मेरे काम के नहीं थे। मैं इस बात में परेशान था कि तुम्हें कौन सा काम दूं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और नेकी देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि मेरा हर वो काम जो मेरे दिल के करीब है, उस काम में तुम हिस्सेदार हो सकते हो और इस काम में मेरे साथ मिलकर तुम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो। साथ शुक्रिया भाई, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। इस घर की जो सबसे बड़ी खुशी है वो मेरी छोटी बहन, लेकिन जानो वो मेरी बात भी नहीं मानती। नौकरों को तो वो कुछ समझती ही नहीं है, दो चार तो मरते मरते बच गए, लेकिन तुम्हारी आंखों की शराफत, तुम्हारे अच्छे रवैये ने वो तुम्हारी बात मानती भी है और तुम्हारी इज्जत भी करती है। हम जब मैरू की ड्यूटी पे लोगों को लगाते हैं तो उनके चेक के लिए दूसरों को भी लगा देते हैं। फिलहाल तुम्हारी ड्यूटी मैरू के साथ होगी और ये बबल तुम्हारे साथ होगी, और हमारी विश है, हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में तुम हमारे साथ हो। लड़के रफ्तार बढ़ाओ। वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। उस दिन उसे देखकर पिंकी बेहोश होने वाली थी ना, अब तो लगता है मर ही जाएगी। बर्थडे पिंकी की और गिफ्ट मुझे मिल गया। और वैसे भी मेरू को जो चाहिए होता है ना, उसे मिलकर ही रहता है। अब इसे सरप्राइज समझो या शॉक, बस दिल थाम कर, नजरें झुका कर इंतजार करो। और हाँ, पिंकी से कहना कि जेलस चाहे दिल खोल करो, लेकिन नजर ना लगाए मेरे हीरो को। वैसे डोंट वरी, आपकी इतनी वेल विशर फ्रेंड्स जो हैं, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? बिल्कुल अपना ख्याल रखना और खुश रहो। ओके, सी यू, बाय। इतनी जल्दी कोई मिलकर आपको इतना पसंद नहीं आता, और अगर आ जाए तो शायद वो आपकी किस्मत में लिखा हो।
बड़े ही अजीब लोग हैं, गुंडे, बदमाश। कौन ऐसे होते हैं? भाई तुम इंटरवल के बाद आए, टाइम के साथ साथ ना वो कूल डाउन हो गए, हिल गए हैं, लेकिन उनकी एक साइड है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उफ, खतरनाक, उफ। जिस बात पे अड़ गए। फिलहाल तो मैं अड़ गया हूँ इस नए झमेले में। पूरे दिन के पापी ना शुक्रे हो, जब से कराची आए हो शायद अफरीदी लगे हुए हो, हर बॉल पे छक्का मार रहे हो। अमीर माँ बाप अपने बच्चे की पहली बर्थडे पे इतनी शॉपिंग नहीं करते जितनी तुम पहले मिशन में कराए हो। हद है ना शुक्रा। हेलो, किधर? तैयार होने? हैप्पी बर्थडे है? नहीं, मैरू जी की बेस्ट फ्रेंड पिंकी का बर्थडे है, तो मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं उनके साथ तैयार होकर जाऊं। तो मैं भी ड्यूटी पे हूँ। ब्लैक सूट, व्हाइट टाई, चिकना लगेगा तेरा भाई। शौकत खान और चंगेजी के साथ गाड़ी में वेट करने के लिए जितना भी तैयार होना हो जाए। मेरी भला तो शेरवानी पहन। माय कैट म्याऊ मी। मैं भी जाऊंगा, जो करना है कर लो। सब लुटा दिया तुम्हारे लिए, तुमने मुझे लुटा दिया। मेरे सारे ख्वाब तुमसे पूरे होते थे मोहन, तुमने तो मेरे बिना ही आशियाना बना लिया। क्यों मोहन? मैंने कहा था जान से मार दूंगी, और तुमने मुझे जीते जी मार दिया। तुम्हारे इश्क की कैद के लिए मैंने सब छोड़ दिया, रिश्ते, घर, सब। जा मोहन, आज से हनी ने खुद को तेरे प्यार से आजाद किया। किसी और के साथ खुश देखकर अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं भी खुश रह सकूंगी। बस अब कभी भी मेरे सामने मत आना।